दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह वॉल मिक्सर के लिए नल फिटिंग की जाती है, किस तरह वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग की जाती है, किस तरह गीज़र का पानी रखना होता है, किस तरह शावर के लिए पानी रखना होता है। दोस्तों, किस तरह कमोड शीट के लिए नल फिटिंग की जाती है, ये सब कुछ फिटिंग आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने झीरी का काम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग आने वाली है और यहाँ पे हमें एक कमोड शीट के लिए नल फिटिंग करना है। तो उसके लिए हमें कितने पॉइंट देना होते हैं, कितनी हाइट पे देना होते हैं, कहाँ कहाँ पे देना होते हैं। दोस्तों, ये सब के आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने वॉल मिक्सर के लिए झीरी की है। यहाँ पे हमने डैमेज सैनिटरी लाइन का भी काम किया है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी कमोड शीट आने वाली है, इस पर भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। पहले आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह वॉल मिक्सर की नल फिटिंग की जाती है। हमने झीरी जो की है शावर के लिए की है। यहाँ पे हमारा शावर आने वाला है, यहाँ पे ठंडे के लिए पानी के लिए, और यहाँ पे गीज़र के लिए गर्म पानी के लिए हमारा पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे हमारे टोटल 3 पॉइंट आने वाले हैं और यहीं से एक पॉइंट हमें नीचे की ओर ले जाना हो। पास में हमारा किचन बना हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ से फर्श से लाइन ले जाना होगी। यहाँ पे हमारे पास एक नल के लिए पॉइंट देना होगा। यहाँ पे नीचे की ओर हमारे पास जो कमोड शीट आने वाली, यहाँ पे हमारा हैंड शावर लगने वाला है। एक पॉइंट हमें यहाँ पे देना होगा जेट स्प्रे के लिए दोस्तों, और यहीं से लाइन हमें ले जाना होगी इस तरह से। यहीं से एक पॉइंट हमें यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे हमारा फ्लश टैंक आने वाला है, तो फ्लश टैंक के लिए पीछे की ओर हमें पॉइंट देना होगा। तो चलिए, हमने देख लिया है हमें फिटिंग किस तरह से करना है। अब फिटिंग में क्या क्या सामान लगने वाला है वो हम देख लेते हैं। देखते हैं हमें यहाँ पर जो फिटिंग करने वाले हैं वो CPVC से फिटिंग करने वाले हैं। बस CPVC का सामान है जो 1.25 इंची का सामान है। ये 1.25 इंची की हमारे पास टी है। हम जो मेन लाइन आने वाले हैं वो 1.25 इंची की लाने वाले हैं, और जो हमें जो पॉइंट देना है वो हमें 1.25 इंची देना है। हमारे पास 1.25 की एक टी है। इस तरह से हम जो मेन लाए हैं हमारे 1.25 इंची की, और जहाँ जहाँ पे नल के पॉइंट देना हमें 1.25 इंची के देना होंगे CPVC में। और अगर आप UPVC फिटिंग करें दोस्तों, तो आपको 1 इंची की ही करना है। ये हमारे पास एल्बो है 1.25 इंची की। CPVC का जो 1 इंच का गेज होता है वो काफ़ी कम होता है। ये हमारे पास 1.25 इंची की हाफ शेड है CPVC। ये हमारे पास ब्राश की एल्बो है 1.25 इंच बाई आधा की। इसकी जो थ्रेड है वो आधा इंच के हैं, और इसके जो हमारा जो इसका गेज है वो 4 इंच का है दोस्तों, क्योंकि नल के जो थ्रेड होते हैं वो आधा इंच के कसना होते हैं। हमारे पास 4 बाई आधा की ब्राश एल्बो है। हमारे पास आधा इंच 4 इंच की सादी एल्बो है। हमारे पास जो मेन लाइन आने वाली है नल के लिए वो 4 इंच की आने वाली है। और ये हमारे पास ब्राश की FT है। कहीं पे हमें पीछे की ओर पॉइंट देना हो नल के लिए, तो वहाँ पे ब्राश FT लगाना होती है। हमारे पास CPVC का सॉल्वेंट है दोस्तों। तो हमने सामान देख लिया है, हमें सामान क्या क्या लगने वाला है फिटिंग में। अब इसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पे हमें वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग करना है, और यहीं से हमें 1 इंच हमारी जो लाइन है मेन वो आगे की ओर भी ले जाना होगी। तो हमें जो वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग करना है वो 1.25 इंच की करना है। तो यहाँ पे हमारे गीज़र के लिए और जो ठंडे के लिए पॉइंट आने वाला है, इसकी जो गैप होती है वो आपको 7 इंच रखना है, ज़्यादा या कम नहीं रखना है। क्योंकि वॉल मिक्सर हमारा जो गेज होता है कसने के लिए जो उसकी नपती होती है वो 7 इंच होती है। अगर आप ज़्यादा पर रखेंगे तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है इसको कसने में। तो चलिए, पहले हमारी जो मेन लाइन है हम उसकी फिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग करना होगी। आप जब भी फिटिंग करें तो आपको सॉल्वेंट सही से लगाना है, वरना जो लाइन जो लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है, हम सॉल्वेंट सही से नहीं लगाते हैं। तो आपको सॉल्वेंट दोनों तरफ लगा देना है, पाइप में भी लगाना है, और टी वगैरह एल्बो वगैरह जहाँ भी आप फिटिंग करें तो उसमें भी आपको दोनों तरफ सॉल्वेंट लगाना है। और जब भी आप इसको इस तरह से बिठाएं तो जितने हमारा सॉल्वेंट लगा हुआ है, जितनी इस एल्बो की नपती है, वहाँ पे आपको इस तरह से पाइप को पूरा बिठा लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टी और एल्बो की फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट नीचे की ओर ले जाना होगा। यहाँ पे नीचे बाहर की ओर हमारा एक बेसिंग लगने वाला है, और यहीं से हमें किचन के लिए भी पॉइंट ले जाना होगा दोस्तों। तो पहले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पाइप को जितना भी नपती से काट लेना है, और इसको आपको अच्छे से फिट कर लेना है दोस्तों। नीचे के हमारे जो पॉइंट आने वाले हैं वो 2 पॉइंट आने वाले हैं, एक बेसिंग के लिए, एक किचन के लिए। तो वहाँ पे हमें 1.25 इंच लाइन नहीं ले जाना है, वहाँ पे एक 1.25 का इस तरह से हम रिड्यूसर लगा लेते हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो वहाँ पे हम 1.25 इंच से भी फिटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिड्यूसर है 1.25 का, जिससे हमारी जो आगे जो लाइन जाने वाली है वो 1.25 इंच होने वाली है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हम रिड्यूसर को फिट कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एक टी लगने वाली है, क्योंकि हमें बाहर की ओर पॉइंट देना होगा। बाहर की ओर हमारा एक बेसिंग लगने वाला है, तो हमें जितना भी बड़ा पाइप लगने वाला है इस तरह से हमें इस टी को फिट कर लेना है नपती से। और यहीं से एक टी से हमें एक पॉइंट नीचे की ओर देना होगा। पास में हमारा किचन बना हुआ है, तो उसके लिए हम जो लाइन ले जाने वाले हैं वो फर्श में से ले जाने वाले हैं।
इस टी से हमें बाहर की ओर एक पॉइंट देना होगा बेसिंग के लिए। तो बेसिंग के लिए यहाँ पे हमें ब्रास की एफटी लगने वाली है। कहीं पर आपको इस तरह से दीवार के पीछे की ओर पॉइंट देना हो तो आप यहाँ पे ब्रास एफटी का यूज़ करें दोस्तों। यहाँ पे हमें दीवार के बराबर देख लेना है इसे, कि हमारी जो दीवार का प्लास्टर है उससे हमारी एफटी बाहर नहीं जाए। यहाँ पे हम इसको चिपका लेते हैं और जितना भी बड़ा पाइप हमें लगने वाला है एल्बो में, उसको यहाँ पे हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा बेसिंग के लिए आने वाला है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, हाउस वायरिंग के, नल फिटिंग के जितने भी काम होते हैं हमारे घर में दोस्तों, वो सब कुछ आगे चैनल पर वीडियो डालने वाले हैं और आगे काफ़ी वीडियो डाल भी चुके हैं। तो चलिए वॉल मिक्सर की हमें फिटिंग करना होगी। तो वॉल मिक्सर की फिटिंग के लिए हमें जो ज़मीन से जो हमारा फर्श आता है, पॉइंट आपको 34 इंची पे रखना है। आप अपने यूज़ के हिसाब से भी रख सकते हैं, आपको कितना ऊंचा रखना है कितना नीचे रखना है, मगर जो इसकी मिनिमम हाइट होती है वो 34 इंच होती है। उससे क्या होता है, वॉल मिक्सर की हाइट जो होती है वो नल जो आता है हमारा उसका 4 इंची नीचे की ओर होता है। तो टोटल इसकी जो हाइट रह जाती है 2.5 फुट हो जाती है। वो काफ़ी हाइट रहती है दोस्तों यूज़ करने में हमें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्राश एल्बो लगाना होगी इसके में, और ब्रास एल्बो के बाद हमें इसकी फिटिंग करना होगी। हमारे जो गीज़र के जो आपस के जो पॉइंट आने वाले हैं वो आपको 7 इंच पे रखना है। तो पहले हम यहाँ पे हमारी जो टी आने वाली है मेन लाइन से 1.25 इंच की, वहाँ पे हमें 1.25 पोर्ट की एक टी लगी है और वहीं से हम इस ब्राश एल्बो को फिट कर लेते हैं दोस्तों। इस नल से हमारा जो उस वॉल मिक्सर में पानी आने वाला है वो ठंडा पानी आने वाला है मेन लाइन का। वो हमें यहाँ पे गीज़र के लिए और शावर के लिए फिटिंग करना होगी वॉल मिक्सर के लिए। तो आपको एल्बो को देख लेना है, हमारी एल्बो कहीं से भी बाकी ना हो। आपको इस तरह से आपको 7 इंच पर रख देना है इसका जो हमारा नल का पानी आने वाला है। और शावर के लिए भी आप 7, 7.5, 8 इंच में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉल मिक्सर की जो नली होती है वो थोड़ी एडजस्ट होती है, आप उसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो आप इसको 7.5 इंच पर भी रख सकते हैं। और जो हमारा जो साइड का पानी आता है गीज़र का, आपको उसको ज़्यादा गैप नहीं देना, आपको सिर्फ उसको 7 इंच में नब्ती से ही रखना है। तो चलिए पहले हम हमारे पास जो शावर के लिए फिटिंग आने वाली है हम उसके लिए फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे शावर के लिए हमें दोनों तरफ ब्रश एल्बो लगाना होगी। एक ब्रश एल्बो में हमारा वॉल मिक्सर फिट होने वाला है और दूसरी एल्बो में जो ऊपर की ओर है उसमें शावर लगने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ ब्रश एल्बो को सही से लगा लेना है और इसकी भी हमें नप्ती करना होगी। आपको ये पॉइंट है 7 इंच या 7.5 इंच पे भी आप रख सकते हैं इसे, क्योंकि हमारी जो वॉल मिक्सर की नली होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो आप उसको काट कर छोटी भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से पाइप लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि हमारा पाइप कहीं से भी नहीं हिले। तो आपको ब्रेंजी वगैरह से इसको पहले शेड कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमारा शावर के लिए और नल के लिए फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें गीज़र के लिए पॉइंट देना होगा गर्म पानी के लिए। ये हमारी जो लाइन आने वाली है वो गीज़र के लिए आने वाली है। तो इन दोनों एल्बो को हमें सही से नाप लेना है। इनकी जो दूरी होती है हमें 7 इंच पे रखना है और यहीं से हमारी एक मेन लाइन भी बाहर की ओर जाने वाली है दोस्तों। तो पहले हम वॉल मिक्सर की फिटिंग कर लेते हैं। आपको इनको तीनों एल्बो को सही से रखना है, कहीं से बाकी नहीं करना है हमें, वरना हमें वॉल मिक्सर कसने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आपको तीनों पॉइंट को इस तरह से 7-7 इंच पे रख देना है। आपको तीनों एल्बो को नापना होगा इस तरह से कि हमारे जो शावर के लिए हमने जो पॉइंट दिया है वो भी कहीं से बाका ना हो, और ये हमारे जो गीज़र के लिए और नल के लिए पॉइंट है वो भी कहीं से भी बाके ना हो। आपको तीनों एल्बो को इस तरह से नाप लेना है। अभी गीज़र की लाइन हमें बाहर की ओर ले जाना होगी, तो हम इसकी नप्ती कर लेते हैं। यहाँ पे आगे की ओर हमें एक बाथरूम के लिए और पॉइंट देना है गीज़र के लिए, तो वहाँ पे हमें इस तरह से टी लगाना है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, हाउस वायरिंग के, टॉयलेट सीट फिटिंग के, कमोड सीट फिटिंग के भी आगे काफ़ी वीडियो बनाने वाले हैं और आगे काफ़ी वीडियो चैनल पर बना भी चुके हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग हो चुकी है। हमने इसकी नप्ती किस तरह से की है दोस्तों ये हम देख लेते हैं। आपको कहीं से भी इस तरह से अगर आपके पॉइंट बाके हो तो आपको यहाँ पे एल्बो वगैरह को इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। यहाँ पे हमारी एल्बो थोड़ी नीचे की ओर जा रही है तो आपको इसकी पैकिंग लगा लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे वॉल मिक्सर की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लम्बिंग का काम नए प्लम्बर हैं और आपको प्लम्बिंग का काम करने में कोई परेशानी हो तो आप इस तरह से वॉल मिक्सर को जो फिटिंग होती है वो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास एक बाज़ार की फिटिंग है, मगर हमने जो फिटिंग की है वो हमने हमारे हाथ से खुद बनाकर की है दोस्तों। इस तरीके से आप रेडीमेड फिटिंग भी ला सकते हैं दुकान से।
इसकी भी जो पॉइंट है वो 7 इंच पर ही रखे हुए हैं दोस्तों। देख सकते हैं हमने इसकी यहाँ पे फिटिंग कितनी आसानी से की है और किस तरह से की है दोस्तों। इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो चलिए हमारी वॉल मिक्सर की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे हमारी जो कमोड शीट के लिए पॉइंट है उसके लिए हमें फिटिंग करना होगी। तो यहाँ पे हमें एक नल के लिए पॉइंट देना है कमोड के लिए। तो यहाँ पे हमें 1.25 पौन की एक टी लगने वाली है। यहीं से हमें नीचे की ओर एक नल का पॉइंट देना होगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे की ओर हमें एक ब्रश के एल्बो लगाना होगी, जिससे हमारा जो टॉयलेट शीट के लिए जो नल का पॉइंट आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। जो पॉइंट आने वाला है नल का वो हमें 17 इंच पे रखना है। हमारे जो नीचे की ओर फर्श लगने वाला है आप 18 इंच 17 इंच पर इसको रख सकते हैं, जिससे हमारे पानी के मग्गे वगैरह यूज़ करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको इसकी जो हाइट है वो आपको 17 इंच पे रख देना है फर्श से। तो यहाँ पे हमें एक नल के लिए पॉइंट हो चुका है। अब यहीं से हमें एक हैंड शावर के लिए पॉइंट देना होगा। आगे की ओर हमारा हैंड शावर लगने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें 1.25 पौन की एक टी लगने वाली है। हमारी जो मेन लाइन है वो 1.25 इंच की है और हमें जो नल के पॉइंट देना है वो 1.25 इंच के देना हो। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से एक टी को लगा लेना है और ऊपर की ओर भी हमें एक ब्रश की एल्बो लगने वाली है, जिसमें हमारा हैंड शावर फिट होने वाला है दोस्तों। हमें ब्रश एल्बो की नपटी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सुलेशन लगा के इसको फिट कर लेते हैं इस एल्बो में। ये हमारा जो पॉइंट है हैंड शावर के लिए हमने दिया है। तो यहाँ पे हमारी ब्रश एल्बो फिट हो चुकी है इस टी में। अब यहीं से आगे की ओर भी हमें एक टी लगाना होगी, जिसमें हमारा जेट स्प्रे के लिए पॉइंट आने वाला है। जो हमारी कमोड शीट होती है हमें इसमें जेट स्प्रे भी लगाना होता है, पिचकारी लगाना होती है। उसके लिए हमें एक पॉइंट यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप लगने वाला है दोस्तों, इसकी नत्ती करके इसकी कटिंग कर लेना है और इसको भी हम इस टी में फिट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें एक ब्रश की एल्बो लगाना होगी जेट स्प्रे के लिए। तो हमारे पास जो हैंड शावर के लिए हमने जो पॉइंट दिया है उसी की नत्ती से हमें इसको बराबर इस तरह से इसकी नत्ती करके इसकी भी फिटिंग कर लेना है दोस्तों। आप जब भी इसकी फिटिंग करें सीपीवीसी या किसी भी लाइन की दोस्तों, तो आपको सुलेशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है, वरना जो लीकेज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसी वजह से होती है। हम सॉल्वेंट सही से नहीं लगा पाते हैं, जिससे हमारी लाइन लीकेज होती है। आपको सॉल्वेंट जब भी लगाएं तो आपको दोनों पॉइंट में लगाना है। अब यहीं से दोस्तों हमें एक लाइन ऊपर की ओर ले जाना होगी, तो उस तरफ से ले जाना होगी। उस तरफ हमारा बाथरूम बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक टी और एक हाफ शेड लगने वाली है। हमें इस तरह से इसकी लाइन बनाना होगी। ऊपर की ओर हमारी जो मेन लाइन जाने वाली है वो 1.25 इंच की जाने वाली है टंकी के लिए। तो यहाँ पे हमें एक टी और एक हाफ शेड लगने वाली है, क्योंकि हमें जो नल के पॉइंट जो हमारे चढ़ाने वाले हैं ऊपर की ओर वो पास में बाथरूम में चढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसकी लाइन बनाना होगी। एक टी और एक हाफ शेड से हम जिसकी लाइन बनाएंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो उस तरफ बाथरूम में बिल्कुल सही से ऊपर की ओर जाने वाले हैं इस टी और हाफ शेड से दोस्तों। देख सकते हैं हमने यहाँ पे लाइन किस तरह से इसकी फिटिंग की है। अब यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है इसके हमें नपटी कर लेना है। अब यही से हमें इस पाइप को इसमें फिट करना होगा। आपको सुलेशन सही से लगाना है दोस्तों। तो चलिए इस टी को हम यहाँ पे दोनों तरफ सुलेशन लगा के इसको यहाँ पे इसमें फिट कर लेते हैं। अब यहीं से इस लाइन को हमें ऊपर की ओर टंकी में ले जाना होगा। देख सकते हैं यहाँ से हमने किस तरह से उसको अंडरग्राउंड फिटिंग की है दोस्तों। हमारा पाइप जो टंकी का मेन लाइन जाने वाली है वो अंडरग्राउंड जाने वाली है झीरी से। अब यहीं से हमें एक फ्लश पॉइंट के लिए पॉइंट देना होगा। हमारे पास जो टैंक है फ्लश टैंक, उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट देना है। तो यहाँ पे हमें एल्बो लगा के इसको फिट कर लेते हैं और यहीं से एक पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे एक रेडिएशन लगाना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट देना है। तो वहाँ पे हमें 1.25 इंच का पॉइंट देना होगा। तो वहाँ पे हमें 1.25 पौन का एक रेडिएशन लगा लेते हैं दोस्तों। हमारी जो 1.25 इंच लाइन है वो उस रेडिएशन से 1.25 इंच की होने वाली है। अगर आपको कहीं पर 1 या 2 पॉइंट देना हो तो आप वहाँ पे इस तरह से रेडिएशन लगा ले, 1.25 इंच की लाइन से भी फिटिंग कर सकते हैं। अगर आप पास ज़्यादा पॉइंट हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से रेडिएशन टी लगाना होती है 1.25 पौन की 1 पौन की, जो भी आप फिटिंग करें। तो यहाँ पे हमारा फ्लश टैंक के लिए कनेक्शन आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप लगने वाला है उसकी नपती करके आपको इस तरह से फिटिंग कर लेना है। और आप जब भी फिटिंग करें तो एल्बो वगैरह का मुंह आपको सामने रखना है, कहीं से बाकी नहीं रखना है, वरना फर्श लगाने के बाद हमारे जो नल वगैरह कसते हैं हम वो काफ़ी बाकी हो जाते हैं। अब हमारे पास जो मेन लाइन है ऊपर की जो टंकी पे जाने वाली है हम उसकी फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये लाइन हमारी ऊपर की ओर जाने वाली है। तो यहाँ पे हमें एक पाइप को सुलेशन लगा के इसमें अच्छे से फिटिंग कर लेना है, ताकि हमारी लाइन लीकेज ना हो कहीं से भी।
तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों कि वॉल मिक्सर के लिए नल फिटिंग किस तरह से की जाती है, कमोड शीट फिट के लिए नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे हमारी लाइन ऊपर की ओर टंकी पे जा चुकी है। अब हम समझ लेते हैं हमने फिटिंग किस तरह से की है दोस्तों। ये अपने वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग की है। यहाँ पे हमारे गीज़र के लिए पानी आया है और यही से हमने एक रेडिएटर लगा टी लगा के एक बाहर की ओर पानी दिया और यहीं से नीचे की ओर हमारा एक किचन में पानी जाने वाला है। और यही से हमने एक रेडिएटर टी लगा कि नल के लिए, एक गीज़र के लिए, एक शावर के लिए पानी देना है। वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग की है हमने। और यही से हमारा एक पानी नल के लिए यहाँ पे आया हुआ है। ये हमारी टॉयलेट शीट फिटिंग के लिए हमने फिटिंग की है। कमोड शीट के लिए फिटिंग की है हमने। ये हमारा नल के लिए एक पॉइंट है। यहाँ पे हमारा एक हैंड शावर के लिए हमने पॉइंट दिया है। यहाँ पे एक जेट स्प्रे के लिए हमने पॉइंट दिया है। और यहीं से एक हाफ शेड लगा के हमने ऊपर की ओर लाइन ले गए हैं। और यही से हमने एक फ्लश टैंकी के लिए कनेक्शन दिया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से बताया वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।